पुतिन ने रूस पर लगे सैंक्शंस का बदला लेना शुरू कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने यूरोप के लिए नेचुरल गैस सप्लाई सस्पेंड कर दी है। जर्मनी तक गैस पहुंचाने वाली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन बंद कर दी है। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं पहले। 10 दिन के लिए गैस पाइपलाइन बंद रहेगी, गैज़प्रोम ने कहा है। यूरोप के कई और देशों की गैस सप्लाई बंद कर चुका है रशिया। जर्मनी में ऑलरेडी हालात बहुत खराब हो चुके हैं, गर्म पानी की दिक्कत हो चुकी है। इंग्लैंड में अगर बात की जाए तो वहां पर फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं। पूरे यूरोप में फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं। सर्दियों के लिए तैयारी अभी से शुरू की जाती है। हालात खराब कभी भी हो सकते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही पुतिन की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक कमांड ने 2 बड़ी मिसाइलों का टेस्ट किया, सरमत मिसाइल और उसके बाद यार्स मिसाइल को वॉर जोन में ले जाकर बाकायदा न्यूक्लियर अटैक की ड्रिल की गई। पुतिन अब भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि यूक्रेन के पास सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन है जो उसे नेटो की मदद से मिले, और ये न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में छिपे हुए हैं। शायद इसीलिए अब पुतिन का पूरा फोकस यूक्रेन समेत यूरोप के सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट पर आ चुका है। खबर है कि रूस की सेना इस न्यूक्लियर प्लांट में कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से एक बार फिर शेरनोबिल जैसा हॉरर रिपीट हो सकता है। क्या हो रहा है ज़ैपोरिजिया प्लांट में? क्यों वहां की एंट्री सबके लिए बंद कर दी गई है? क्यों वहां पर रशियन फोर्सेस दिखाई दे रही हैं? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखते हैं। ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की इन तस्वीरों को दुनिया अभी तक नहीं भूली है। मार्च के पहले हफ्ते में इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हवाई हमला हुआ था। एक मिसाइल कंपाउंड में आकर गिरी थी। शुक्र इस बात का था कि तब बड़ी तबाही टल गई, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन एक बार फिर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की चर्चा है। एक बार फिर यूक्रेन समेत पूरी दुनिया को पावर प्लांट के नाम पर रेडिएशन लीक का डर सता रहा है। ब्रिटिश मीडिया की यह हेडलाइन चीख चीख कर कह रही है कि ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में सब कुछ ठीक नहीं है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन की सनक की वजह से यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र में मौत वाली रेडिएशन निकल सकती है। ऐसी न्यूक्लियर रेडिएशन जो आदमी को बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है, जिसके बाद इंसान की जिंदगी नर्क से बदतर हो जाती है, वो मौत के लिए भीख मांगता है। हालांकि इस सब के बीच ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि अब रूस के कब्जे वाले इस न्यूक्लियर प्लांट के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की जा रही है। अपुष्ट खबरों का हवाला देकर कहा जा रहा है कि रूस इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का कूलिंग सिस्टम यानी कूलिंग पॉइंट्स को खाली करवाने की कोशिश कर रहा है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन के छिपे हुए न्यूक्लियर हथियारों को ढूंढने के नाम पर परमाणु संयंत्र के कूलिंग पॉइंट्स को खाली कराया जा रहा है। इन खबरों को लेकर ब्रिटिश मीडिया ने ससेक्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टर डॉर्फमैन से बात की। एक्सपर्ट का कहना है कि इस तरह की हरकत से रूस, यूक्रेन समेत पूरा यूरोप रेडियो एक्टिव जोन में तब्दील हो सकता है। यूरोप में रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होने का खतरा बढ़ सकता है। डॉक्टर डॉर्फमैन के मुताबिक परमाणु फ्यूल वाले तालाब को खाली करना पागलपन से कम नहीं है। ऐसा करने से बहुत ज्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव रिलीज का खतरा बढ़ जाएगा और फिर हवा के बहाव से ये तय हो सकेगा कि ये रेडियो एक्टिव पॉपुलेशन वाला खतरा यूरोप की तरफ बढ़ेगा या फिर रूस की तरफ जाएगा। असल में यूक्रेन की तरफ से इस तरह का दावा किया जा रहा है कि रूस ने ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने वालों का टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। द कीव इंडिपेंडेंट ने एनरहोदार के मेयर दिमित्रो ओरलव के हवाले से लिखा है कि रूस ने यूक्रेन के एक ड्राइवर को सिर्फ इसलिए पीट कर मार डाला क्योंकि वो न्यूक्लियर रिएक्टर वाले ईंधन को ठंडा करने वाले कूलिंग पॉइंट में गोता लगाने से मना कर रहा था, वहां से फ्यूल को खाली करने से इनकार कर रहा था। इन्हीं सब बातों को देखते हुए अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में कर्मचारी भारी दबाव में काम कर रहे हैं। रूस का एक गलत कदम तबाही का कारण बन सकता है। एक गलत कदम से पूरी दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा। यूक्रेन के साथ साथ ग्लोबल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर भी गहरा असर पड़ेगा। ये तक कहा जा रहा है कि परमाणु एनर्जी एजेंसी को भी ज़ैपोरिजिया प्लांट की रियल टाइम जानकारी हासिल नहीं हो पा रही।
यूरोप का ये सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र यूक्रेन वॉर की शुरुआत से ही पूरी दुनिया की नजरों में है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 रिएक्टर्स हैं, जिनमें से अभी 4 बंद हैं। इनमें कूलिंग डाउन प्रोसेस जारी है, यानी परमाणु ईंधन मतलब यूरेनियम को पानी के जरिए ठंडा किया जाता है ताकि रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक ना हो। कई एक्सपर्ट्स ये तक कह चुके हैं कि अगर परमाणु पावर प्लांट पर अटैक हो गया तो फिर चेर्नोबिल से भी 15 गुना ज्यादा घातक हादसा हो सकता है, जिसके चलते लाखों लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। उन्हें कैंसर के साथ एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ जाएगा और फिर ल्यूकेमिया की वजह से जवानों के साथ साथ बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत भी हो सकती है। और ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर बात की जाए, उसकी कुछ डिटेल जानना बहुत जरूरी है। ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट साल 1984 से 1995 के बीच में बना है। इस पावर प्लांट में 6 रिएक्टर हैं। हर रिएक्टर 950 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। यूक्रेन की 1/4 बिजली की जरूरत इसी पावर प्लांट से पूरी होती है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में PWR प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है। इन रिएक्टर्स को काफी सुरक्षित माना जाता है। इस तरह के रिएक्टर्स में 2 सर्किट होते हैं। एक सर्किट में रिएक्टर को कूल रखने के लिए पानी होता है, दूसरे सर्किट में अलग पानी होता है जो टरबाइन को पावर सप्लाई करता है। इस तरह के रिएक्टर्स में बैकअप इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम भी होता है। कूलिंग पॉन्ड का काम तापमान को बैलेंस करना होता है, लेकिन अगर कूलिंग पॉन्ड को खाली करने की कोशिश की जाए तो तापमान बहुत ज्यादा होगा, रेडिएशन निकलेगा जो तबाही मचाएगा। यूक्रेन में कुल 15 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ ही फंक्शनल हैं। यूक्रेन की ज्यादातर बिजली उन्हीं न्यूक्लियर पावर प्लांट में बनती है। आपको बताते हैं कि यूक्रेन में कहां कहां बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। ज़ैपोरिज्जिया, चेर्नोबिल, ध्यान से देखें आप, खेमलेंस्की, विनित्सिया, बोरियाशिपिल, माइकोलीव, ओडेसा, साउथ यूक्रेन, यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहा जा रहा है कि रूस के एग्रेशन के बाद इन सभी पावर प्लांट्स की सुरक्षा को लेकर खतरा है।